Good morning, 12th class. I hope you have completed your previous work. Let's focus on our next topic. Vapor pressure. Pressure exerted by vapors of a liquid at a particular temperature, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. जो भी वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. तो क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वाला है नेचर ऑफ लिक्विड. वो लिक्विड जिसमें जो मोलिकुलर फोर्सेज हैं अगर वो वीक हैं तो क्या हो जाएंगे? जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी उससे वेपर बन जाएंगे. ठीक है, तो वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा. जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो टूटेंगी, लेट टूटेंगी तो वेपर्स कम बनेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के. जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने वेपर्स बढ़ेंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मोलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी, उनमें रैंडम मूवमेंट होगी और वो क्या करेंगे? अपनी जगह लीव करेंगे तो क्या बनाएंगे? वेपर्स बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. इस टॉपिक में हम मेन पढ़ेंगे मतलब रॉयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसके वेपर्स बन सके उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल. सपोज हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट. मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, कोई भी मतलब कंपोनेंट है हमारा, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन की. ठीक है, ये है हमारा रॉयल्स लॉ. और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए भी हम यहाँ क्या लगाते हैं? कॉन्स्टेंट. लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट क्या, जैसे हेनरी में क्या होता है? केएच होता है. यहाँ कॉन्स्टेंट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द जो प्योर कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर आ जाता है. ठीक है, ऐसे ही अगर बी कंपोनेंट है, कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे ए एंड बी, तो बी का भी क्या हो जाएगा? जो बी का जो वेपर प्रेशर है या जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में उसको. ठीक है, ये हमारा रॉयल्स लॉ. अब हमने जो डाल्टन्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है? जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? जितनी भी उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं उन सब के सम के बराबर होता है. तो हमारा जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. ठीक है, इसी को हम मोल्स की टर्म्स में भी, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमें ये पता है जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है वो किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं. अब एक्स ए को हम ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स बी, तो ये लिख लिया यहाँ पे. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई जो हमें किस में यूज़ होगी? हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में. ठीक है, अब हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं? जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो किससे रिलेट करता है? उसके मोल फ्रैक्शन से. ठीक है, दूसरा है जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ओवर ए सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, जो दूसरा कंपोनेंट है उसके लीनियर चलता है. डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने के ऊपर डिपेंड करता है. सपोज हम यही वाली चीज़ ग्राफ से समझते हैं, जो हमने लिखा हुआ है ना वही हम ग्राफ से समझते हैं. ये हमने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, या तो ए एंड बी ले लो या 1 एंड 2 एक ही बात है. ठीक है, तो हमने क्या लिया? 1. अगर यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारा x1 1 है, जो टोटल 1 होता है, अगर x1 1 है तो दूसरा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, इधर ये घटता जाएगा. और यहाँ पे x2 क्या होता है? 1. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा जो पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना, यहाँ पे क्या देगा? हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे हमारा x2 1 के बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट. अब दोनों जो सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं कोई एक तो उसमें से ज़्यादा होता है, इसलिए हमने एक को ज़्यादा और एक को कम, किसी को भी कम या ज़्यादा ले सकते हो. तो जो इनके बीच में जो टोटल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड के सम के बराबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो रॉयल्स लॉ होता है वो सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए क्या होता है? एप्लीकेबल होता है. ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन वाले में, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, अगर वेपर फेज में पूछें सॉल्यूशन का तो क्या मतलब उसमें यूज करेंगे हम? कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट इफ y1 और y2 रिप्रेजेंट, अगर y1 और y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन को. ठीक है, ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो किसके बराबर हो जाएंगे? ये हमारे पार्शियल प्रेशर जिस कंपोनेंट का हमने निकाला वो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? टोटल.
अगर हमने वेपर फेज में पूछा है तो हम ये y1 वाला फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम वो मोल फ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये एक क्वेश्चन बेस्ड है। वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोइथेन का 200 एंड 415। अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, दूसरा हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, हर एक कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, किस किस का हमें दे रखा है, क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, फार्मूला याद कर लेना है यहाँ से, क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन ये 25.5 ग्राम, ये 40 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे हम। मोलर मास निकालना था, जैसे कार्बन के लिए हम एटॉमिक मास 12 लेते हैं, फिर हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 35.5, लेकिन ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे निकालना सिखा रखा है ना आपको, निकाल लो कैसे, ऐसे इसका निकाल लेना। अब हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म के मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकाल लिया हमने दोनों के मोल्स यहाँ से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन होता है जिस भी कंपोनेंट का हमने निकालना है, अब हमने इसमें क्लोरोफॉर्म का निकालना है तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स ऊपर और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर। अब हमें ये पता है जो दोनों का जो सम होता है 1 के बराबर होता है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, हमें इसके डाइक्लोरोमीथेन के मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इसमें अकॉर्डिंग टू रोयल्स लॉ। रोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो दोनों के प्रेशर के बराबर होता है, तो हम दोनों के फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसके बराबर होता है प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर फॉर्म में जो होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, ये हमें दे रखा है ना कितना है 200, ये 4 क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल कितना प्रेशर है वो निकल जाएगा। अब हमने निकालना है वेपर फेज में। वेपर फेज में वाई वाला फार्मूला, वाई वाले में क्या था, ऊपर जो कंपोनेंट है वो उसके जितने भी निकाले हुए हैं हमने वो लिखने हैं, नीचे टोटल। ठीक है, टोटल हमारे ये आए हुए हैं। ठीक है, और ये पीछे से हमने निकाल लिए थे यहाँ से। ठीक है, वही 1 में से हम माइनस कर देंगे, हमें किसके मिल जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन के। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसका ज़्यादा है, हमारा डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, जो डाइक्लोरोमीथेन है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा।